हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस केक का ऑर्डर मुझे मिला था इंस्टाग्राम से। एक रैंडम कस्टमर ने मुझे दिया, जिनके साथ मेरी हार्डली 5 to 6 मिनट्स की डीलिंग हुई थी और उनका ऑर्डर मेरे साथ कंफर्म हो गया। उन्होंने मुझे एडवांस भी पेमेंट कर दी और एडवांस क्या, उन्होंने मुझे फुल पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मतलब उन्होंने कहा कि आज कल मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन, आपको मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा मेरी बेटे की बर्थडे है, जो बैटमैन थीम में मुझे बनवाना है। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी बनवाएं, बस सिर्फ बैटमैन थीम में होना चाहिए, ब्लैक कलर में होना चाहिए और उसके ऊपर उसके प्रिंटिंग लगी होनी चाहिए। मैंने कहा ओके डन जी, मिल जाएगा आपको। तो फिर उन्होंने बेंटू विद 5 कपकेक्स उन्होंने इसके साथ ली थी ये वाली डील। और मैंने फिर इस दफ़ा न्यू ट्राई किया। मार्बलिंग इफेक्ट देना था मुझे ब्लैक के साथ। वाइट डो के अंदर मैंने ग्रे ऐड किया और एक और वाइट की चेन बना के इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ फॉन्टेन की। अब तो फॉन्टेन इतने मज़े की हो गई है कि उसके साथ काम करना कि फटाफट हो जाता है। मतलब पहले तो गुन गुन के उसको पेड़ा बना बना के हम लोग थक जाते थे और वो होता ही नहीं था। अब गर्मियों की वजह से इतने मज़े से हो रहा है। ये मेरा मार्बलिंग वाला इफेक्ट मैंने दिया था इसमें। और फिर अब मैं इसको कटर से कट करूँगी। और मैंने न्यू प्लंगर्स मंगवाए थे, छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स के, और वो इतने कोई ट्रिकी थे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं इतनी मुश्किल से मैंने वो उसके ऊपर लिखा है। छोटे 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 से थे, उसको एक तो वो करना इतना मुश्किल हो रहा था, निकालना, उसके अंदर सेट करना। फिर मैंने उसके जो जो पर्पल कलर का आपको टूल नज़र आ रहा है उसके अंदर फिक्स करके इसको इसके ऊपर लिखते होते हैं लोग, उसके ऊपर उसके अंदर मुझसे डल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या मसला था। तो फिर मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर मैं इसको मैंने एक एक निकाल के अल्फ़ाबेट और हाथ की मदद से जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिख दिया मैंने। कोई नहीं, उन्होंने सिंपल सा उन्होंने कहा था कि एक के ऊपर बाबा की जान, एक के ऊपर मामा की जान, कप केक के ऊपर लिखना था और एक के ऊपर लिखना था सुपर बेबी। और फिर बस, और एक के ऊपर उन्होंने अपने बेटे की पिक्चर दी थी, वो लगवाना था। तो बस यही था, इतना छोटा सा काम, लेकिन ना और ब्लैक कलर में बनाना था। और इफ़ेक्ट मैंने खुद डाला, उनकी कोई मर्ज़ी नहीं थी। और फिर उनको जब, और इसके ऊपर मैंने सिल्वर ग्लिटर से इसको मैंने उस हाईलाइट किया था, जो वर्ड्स थे ना वो उसको मैंने सिल्वर ग्लिटर से हाईलाइट्स किया था। वो इतना प्यारा लग रहा था। अभी आप आगे देखना, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब रही बात ऑर्डर्स की। तो भैया मैंने कोई बेकरी तो खोली भी नहीं है कि आप अगर मुझे अभी अभी ऑर्डर करेंगे और मैं आपको तैयार करके दे दूँगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर चीज़ का रूल होता है। होम बेकर्स हैं हम लोग, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास भी 100 काम होते हैं, हमने साथ साथ वो भी मैनेज करने होते हैं, बेबीज़ भी होते हैं। तो इस वजह से ना, तो आप लोग एटलीस्ट 24 आवर्स पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको ऑर्डर करना है और आपको कब चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आवर्स के अंदर अंदर, 1 आवर के अंदर अंदर आप मुझे दे दें। इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है। और जब हाँ बंदा फारिग होता है, कोई काम नहीं होता, तो फिर बंदा कर ही देता है, लेकिन हर वक्त तो बंदा फारिग भी नहीं होता, ये भी होता है। तो ये था मेरा ब्लैक गनाश केक जो मैंने अच्छा, मैंने ग्लास गनाश के अंदर ना ब्लैक कलर ही डाल दिया था डायरेक्ट, और उसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया था जो मेरी चॉकलेट गनाश थी उसके अंदर। क्योंकि अगर मैं वाइट क्रीम के ऊपर डालती, एक तो वो मेल्ट होने का खर्चा था कि क्योंकि गर्मी आ गई हैं, और फिर मैंने ब्लैक कलर वो सही तरह वाला आता भी ना, तो इसलिए मैंने अपनी चॉकलेट गनाश के अंदर ब्लैक कलर ढेर सारा डाल दिया। बेक हाउस से ही मंगवाया था ब्लैक कलर, वो मैंने डाल दिया और ये ब्लैक कलर का मेरा केक रेडी हो गया। और अब मैं इसके ऊपर ब्लैक चॉकलेट गनाश से ही रोज़लेट बना रही हूँ अपनी 2D नूडल्स से। और फिर उसके बाद इसके ऊपर अपने जो बनाए हुए थे मैंने फॉन्डेंट के, वो मैं इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। और ये था बैटमैन थीम का पहला स्टिकर जो फ्रंट साइड पे लगेगा, और उसके ऊपर बैटमैन खड़ा होगा लाइक दिस। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी कस्टमर जो थी वो भी मुझसे इतनी खुश हुई, उनको टेस्ट भी बहुत पसंद आया। शी इज़ डॉक्टर, और मतलब रैंडम कस्टमर थी, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ऑर्डर किया था, और वो मुझे उनको बहुत अच्छा लगा मेरा मतलब एक दिन के अंदर देना और सारा थीम वगैरह। तो ये है मेरे केक की फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट एंड फॉलो। अल्लाह हाफ़िज़।